हम दोनों यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो तंत्रिक कहाँ मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और कोई भी साधु खौफ की वजह से हमें कुछ बताने को तैयार नहीं है। तभी एक इकाब वहां अड़ता हुआ आया और उनकी तरफ देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो तंत्रक कहाँ मिलेगा। अकाब के मुंह से मानव भाषा सुनकर दोनों भाई हैरान रह गए। तुम बेवकूफ हो, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? अकाब ने जवाब दिया, मैं कोई आम अकाब नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब अकाब हूँ। अब समझने और समझाने का समय नहीं है। मैं तुम दोनों को सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों साधारण इंसान नहीं हो। अगर इस दुनिया में कोई तांत्रिक का मुकाबला कर सकता है तो वह सिर्फ तुम दोनों हो। सिर्फ तुम दोनों मिलकर ही तांत्रिक को मार सकते हो। और वो कैसे होगा? जब तुम तांत्रिक के काले महल के अंदर पहुंचोगे। दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीबोगरीब महल के अंदर पाया। उनके सामने एक डरी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उन्हें घूर रही थी, और उसके बिल्कुल करीब ही सहमी हुई राजकुमारी खड़ी थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी। उसने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? जहाँ तक मेरा ज्ञान है, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वह मेरे महल में प्रवेश कर सके। दोनों भाइयों ने तांत्रिक का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ा और तांत्रिक की छोटी पकड़ ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, तांत्रिक खुद को बेबस महसूस करने लगी। वह चीख कर बोली, यह शक्ति पृथ्वी के निवासियों में नहीं पाई जाती। ऐसी शक्ति केवल पाताल लोक के निवासियों में होती है। इसका मतलब है कि वर्षों पहले मैंने पाताल लोक की रानी को जीवित पकड़ लिया था। मैंने उसे एक बाज में बदल दिया था, लेकिन उसे जीवित छोड़ने की गलती कर दी। तांत्रिका ने बस इतना ही कहा था कि हमजा ने उसकी छोटी में आग लगा दी। कुछ ही पलों में तांत्रिका जलकर राख में बदल गई। जैसे ही वह राख बनी, सारिम ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, डरने की कोई बात नहीं राजकुमारी, अब आप सुरक्षित हैं। जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत महल ले जाना होगा। कुछ घंटों बाद सारिम, हमजा और राजकुमारी चंदा राजा मोहसिन के महल में खड़े थे। राजा मोहसिन अपनी बेटी को देखकर दंग रह गए। महाराज, मैंने आपकी बेटी को तंत्र के चंगुल से मुक्त करा लिया है और मैंने तंत्रिका को भी मार दिया है। यह सुनकर राजा मोहसिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और खुद से बोले, मैं तुम दोनों के वालिदीन से मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे वालिदीन को इज्जत के साथ अपने महल में बुलाना चाहता हूं। कुछ ही देर में अली और रानी महल के दरबार में खड़े थे। राजा मोहसिन ने अली की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बेटों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। मुझे बताओ, तुम में से कौन मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। महाराज, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूं और मेहनत करके अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। हमजा की बात सुनकर राजा मोहसिन मुस्कुराने लगे। कुछ ही दिनों में राजा मोहसिन ने अपनी बेटी चंदा का विवाह सारिम से कर दिया और हमजा अपने माता पिता की सेवा में जुट गया।